आज प्यारे बाबा की 6 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा के अव्यक्त रूप से चलाए हुए महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 16 मार्च 1986 का। मुरली का हेडिंग है रूहानी ड्रिल। ड्रिल माना एक्सरसाइज। एक तो शरीर की ड्रिल होती है, रूहानी ड्रिल माना आत्मा की ड्रिल। तो बाप दादा बोले, बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? स्वीट साइलेंस की स्थिति को, शांति की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है? पूछ रहे हैं बाबा कि 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं, बस समय लगता है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में शांति में, परम धाम में स्थित हो जाते हैं, यह समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है ना। बाबा ने कहा जो आदि स्वरूप है, आदि स्वरूप माना देवताई स्वरूप, देवी देवता बनेंगे तब तो बोलचाल में आएंगे। बाकी परम धाम में है, अनादि स्वरूप में है, वहाँ तो कोई बातचीत नहीं, बोल नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं तो आवाज़ नहीं। तो बाबा ने कहा आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है और अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, जब चाहो तब अपने ओरिजिनल साइलेंस के स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है ना। बाबा ने कहा ओरिजिनल संस्कार तो साइलेंस के हैं, भले 84 जन्म पाठ बजाया है ना आवाज़ में आने का, पर अब घर जाने का समय है। घर में क्या है? शांति है, साइलेंस है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। बाबा ने कहा अब घर जाना है, शांति की दुनिया में जाना है, तो क्या करना है? शांति का अभ्यास ज़्यादा करना है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज़ में नहीं आने चाहें तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। बाबा कहते अपने को चेक करो कि आवाज़ में आना नहीं चाहते तो अपनी तरफ लेकिन आवाज़ खींचती तो नहीं है। कई बार कहते साइलेंस में रहना है, लेकिन क्या करें, फिर भी बोलना पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा इतने कर्मेंद्रिय जीत हो जो कर्मेंद्रियों पर आपकी पूरी विजय हो। बाबा ने कहा बच्ची, आवाज़ में नहीं आना चाहे तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए
सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए ना। बाबा ने कहा जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे की स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है ना। बाबा ने कहा शांत वातावरण में शांत रहना क्या बड़ी बात है। हलचल वाला वातावरण हो ना, विपरीत परिस्थितियां हों, उसमें हम अपनी स्थिति में स्थित रहें, ये अभ्यास करना है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है ना। बाबा ने कहा चारों तरफ अशांति हो, कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, लेकिन ऐसे हलचल के समय स्वयं को क्या बनाना है, अचल अडोल। बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास है या टाइम लग जाता है उसमें, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। बाबा कहते हैं स्थिति ऐसी हो कि एक सेकंड में आपको बिंदु बन के परम धाम वाली स्थिति का अनुभव करना हो, लेकिन परम धाम जाते जाते बीच में रुक जाएं, व्यर्थ में फंस जाएं ना, हलचल में आ जाएं, तो बाबा ने कहा सेकंड का पेपर होगा, फिर तो फेल हो जाओगे। बाबा कहते हैं बच्ची क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। बाबा ने कहा चारों ओर के हलचल के वातावरण में अचल अडोल रहेंगे तभी नंबर मिलेंगे। बाबा ने कहा बच्चे अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। बाबा ने कहा अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगेगा, समझो हलचल आई व्यर्थ संकल्पों की, उलझते रहे, पता है व्यर्थ नहीं सोचना है ना, पता है अशांत नहीं होना, पर अशांत होते होते फिर सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, फिर बहुत समय के बाद जाकर शांत होते हैं तो समय लग गया ना, लेकिन उस घड़ी तो फेल हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर बहुत काल से यही चलता रहेगा तो अंत के पेपर में फिर फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे तो अगर समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो, मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत सहज और पहले से ही बता देते हैं। लौकिक में कभी ऐसे होता है कि पहले ही बता दें ये क्वेश्चन आने हैं, आंसर भी बता दें, बस उस समय लिखना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। देह और देह के संबंध,
देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। बाबा ने कहा देह भी हो, ऐसे थोड़ी कि देह छोड़ करके शांति का अभ्यास करना है, हलचल से मुक्त होना है, नहीं। बाबा ने कहा देह में रहते हुए देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति व वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब कुछ होते हुए भी वो अपनी तरफ हमें आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। बाबा ने का ऐसा अभ्यास किया है कि हलचल के कारण लोग चिल्लाते रहें और आप अचल अडोल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंट स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा फिर भी टाइम दे रहे हैं ना, कि अभी अभ्यास करके अपनी स्थिति ऐसी बना लो। बाबा ने कहा फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना, तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। क्या प्रैक्टिस करनी है? इस सेकंड में देह से न्यारे हो जाओ, सेकंड में स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाओ। ऐसे नहीं अभ्यास तो करें परम धाम में जाने का और पहुंच गए मन बुद्धि से कहीं कहीं, कभी व्यर्थ सोचने लगे, कभी किसी बात में उलझ गए। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास अभी बढ़ाना है। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, बाप दादा कहते हैं बच्चे ऐसा अभ्यास है। बाबा ने कहा बच्चे समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो कि तैयार होना है? बाबा ने कहा समय की घंटी बजे, अब तो समय ने भी घंटी बजा दी अब तो वो भी समय नहीं रहा। बाबा ने कहा समय की घंटी बजे और हम तैयार हों। बाबा ने कहा इसके लिए अभी इंतज़ार कर रहे हो क्या? तो सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना ये थोड़े समय की ही बात है। लेकिन ज़रा भी हलचल ना हो। बाबा ने कहा ज़रा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। बस बिंदी कहा और परम धाम में बिंदी में, उस स्वरूप में, उस स्थिति में टिक जाए। बिंदी हिले नहीं, हिल जाती है ना, सेकंड में हिल जाती है। बाबा ने कहा बिंदी हिले नहीं। बाबा कहते बच्चे बिंदी हिले नहीं, ऐसे नहीं, उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, उस समय अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और सोचो वो अनुभव हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा अनुभव, पहले का अभ्यास किया हुआ ही
काम आएगा। अब जैसे पेपर वाले दिन ही कई बच्चे क्या करते हैं, किताब लेके बैठते हैं, वो याद रहता है, याद रहेगा भला? तो बाबा कहते हैं पेपर के एग्ज़ाम के टाइम शांत मन से जो याद करेंगे वो याद आएगा जो पहले से अभ्यास किया होगा। तो बाबा भी कहते हैं उस समय अगर अभ्यास करोगे कि मैं आत्मा हूँ तो थोड़ी काम चलेगा। तो यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, वो ट्रायल करेगी। उसकी भी तो लास्ट ट्रायल है। और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है ना। ये तो नहीं कोई सोचता सेकंड नंबर आना है। बाबा कहते सब यही सोचते हैं नंबर 1 ही आना है। बाबा ने कहा तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तब 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो ना। बाबा ने कहा सभी तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, तो इसलिए इस बात में भी फुल अटेंशन देना है। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो। टाइम कितना है? 1 सेकंड। क्वेश्चन क्या है? 1 सेकंड में बिंदी बन जाओ, दे के संबंध संस्कार सब बातों से न्यारे हो जाओ। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है, टाइम भी पता है, बस बाबा कहते समय पर उसको यूज़ करना है। वो कब होगा? पहले से बहुत समय का अभ्यास किया हुआ होगा। बाबा कहते हैं फिर तो सब पास हो जाने चाहिए। अगर पहले से ही क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं ना, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, यह सीज़न बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडार खोला है। आगे क्या होगा वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीज़न में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिलना ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे ही। इस सीज़न का फल खाओ, फल है मिलन, वरदान। सभी सीज़न का फल खाने आए हो ना, तो बाप दादा को बच्चों को देखकर खुशी होती है। बाबा ने कहा सब सीज़न का फल खाने आए माना बाबा की सीज़न आती है, बाबा से मिलने आए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो इसलिए सबको क्या करना है? फल खाना है माना बाबा से मिलन मनाना है। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीज़न की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उत्साह एक ही है। इसीलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है
दूसरा कम है, ऐसे नहीं है। बाबा कहते हैं, कई बार कई बच्चों के मन में आ जाता है बाबा तो डबल विदेशियों को ज़्यादा कहता है। नहीं, बाबा कहते हैं भारत वाले भी कम थोड़े हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तो सबको विशेष महत्व देते हैं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। जहाँ भी बाबा के बच्चे जाते हैं वहाँ कोई ना कोई सेवा अवश्य होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देती है ना। कई बार ऐसा होता है ना, धरनी में बीज डाल देते हैं, कोई तो जल्दी निकल आता है और कोई बहुत देर से ना टाइम लगा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन विशेषता तो सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता है ना। बाबा कहते हैं अगर विशेष ना होते तो बाबा के पास थोड़े आते। बाबा ने कोई ना कोई विशेषता तो देखी है, तभी तो बच्चों को अपना बनाया ना। बाबा ने कहा बच्चे, विशेषता है लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं तो सब विशेष आत्माएं ही, सब महारथी हैं, महावीर हैं। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसा ना हो सिर्फ अपने अपने स्थान की कल्याणकारी हो। बाबा ने कहा ऐसा ना हो कि बस अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। हम सब कौन है? विश्व कल्याणकारी हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी मुरली है। दूसरी मुरली का रिवाइज डेट है 19 मार्च। पहली वाली जो थी वो 16 मार्च की थी, ये है 19 मार्च की। इस मुरली का हेडिंग है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला ना। अमृत वेला क्या है? श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज़ फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? रूहानी रोज़ फ्लावर्स ना, गुलाब के फूलों का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं ना। रूहानियत की खुशबू और खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, है ना। कोई कोई तो सदा खिला हुआ रहते हैं और कोई कोई धूप या मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ देख करके खिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं
जो सर्व खुशबुओं से संपन्न है ना। बाबा ने कहा किसी में ज्ञान की, किसी में धारणा की, किसी में सेवा की, और कोई तो चारों सब्जेक्ट में ही नंबर 1 है। तो बाबा ने कहा किसी किसी में चारों ही खुशबू हैं। बाबा कहते बच्चे तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? किसके ऊपर जाएगी? जो ज़्यादा खुशबूदार होगा, है ना, जिसमें सब तरह की, जिसका रूप रंग भी अच्छा होगा, खुशबू भी अच्छी होगी, है ना। तो बाबा कहते जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है। मालिक कौन? बाबा, है ना। और फूल कौन है? हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा मालिक से पुष्पों का प्यार है ना, और मालिक का नहीं है पुष्पों से, मालिक का भी तो है ना। और मालिक का पुष्पों से प्यार है, फिर भी शोकेश में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं ना। बाबा ने कहा रूहानी गुलाब शोकेश में सदा रखने वाले तो वही होते हैं जो खिले रहें, और जो एकदम से मुरझा जाएं, बस थोड़ी देर खिले फिर मुरझा जाएं, उनको थोड़ी फ्लावर पॉट में या शोकेश में रखा जाता है। जो फूल ऐसे होते हैं जो थोड़े दिन चल जाते हैं ना, उसको हमेशा खिले हुए से रहते हैं, उनको रखा जाता है। तो ऐसे ही बाबा भी विशेषता देख रहे हैं अपने बच्चों की। बाबा कहते हैं बच्चे मुरझाए हुए कभी नहीं, रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। बाबा कहते हैं अमृत वेला क्या है? विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का ही गायन है। कितनी बाबा महिमा कर रहे हैं अमृत वेले के समय की। सारे खजाने सारे वरदान प्राप्त करने का समय है। तो सभी का अमृत वेला ठीक है ना? ठीक है या ऊपर नीचे है? अमृत वेला सबका ठीक है प्रदीप भाई? कहते हैं कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे अमृत वेला नहीं होता, अमृत वेला 4 बजे से होता है ना। वैसे तो बाबा कहते हैं कि बाबा 2 बजे से बच्चों के लिए, क्योंकि वातावरण में शुद्धता आने लगती है, फिर भी बाबा ने बच्चों की सहूलियत के लिए रखा है कि 2 बजे के बाद जब भी उठो तो अमृत वेला करो ना। इसलिए 4:45 बजे तो बाबा भक्तों के पास चले जाते हैं, उनको भी तो देना है ना, वो भी तो जग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले के समय का ही गायन है, बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं बाबा सबको? रूहानी गुलाब के रूप में ना, खुशबू फैलाने वाले। गुलाब में एक तो खूबसूरत होता है गुलाब, खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन साथ में क्या होते हैं उसके? कांटे भी होते हैं
ना। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा इतने पेपर आते हैं, हम कैसे पुरुषार्थ करें। तो बाबा इसलिए भी एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो कांटों के बीच में रहता है गुलाब ना, तो ऐसे ही हमें भी अपना पुरुषार्थ करना है। ये चाहे चारों तरफ का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन हमें अपनी स्थिति बहुत पावरफुल बनानी है। कभी गुलाब शिकायत करता है मैं इतना मुलायम कैसे बनूं, मेरे चारों तरफ तो कांटे लग रहे हैं ना। दूसरा, गुलाब के फूल जो देसी गुलाब होगा उसमें आपने देखा होगा कि गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो ऐसे घुमाओ तो चारों तरफ से पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं और बीच का बीज रह जाता है। तो ऐसे सेकंड में न्यारे प्यारे बनने का अभ्यास करना है कि कोई भी बात हो सेकंड में देह में आए और सेकंड में देह से न्यारा हो गए। स्वभाव संस्कार कैसे हो, बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट, इजी नेचर हो। जैसे फूल जो होता है, चाहे फूल कैसा भी हो, खुशबू वाला हो, बिना खुशबू वाला हो, पर उसके पत्ते कभी सख्त नहीं होते। सख्त होते हैं नहीं, कांटे सख्त होते हैं, लेकिन फूल के पत्ते कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों का स्वभाव संस्कार कैसा बनाना चाहते, फूल की तरह मुलायम, इजी नेचरल, सरल और सहज स्वभाव हो। ऐसे नहीं किसी बात में बहुत ज़्यादा उलझ गए, जिद करने लगे, सिद्ध करने लगे ना, बहुत अकड़ आ गई ना, देहाभिमान आ जाए। बाबा कहते हैं ये सब किसके संस्कार हैं, कांटों के संस्कार हैं। इसलिए हमें कैसा बनना है, फूल बनना है ना। तो सबसे पहले अपने संस्कारों में वो परिवर्तन लाना है। बाबा कहते बच्चे ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। समझा? अच्छा, मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा शब्द है? बाबा ने कहा थैंक यू। थैंक यू बोलते हैं ना, शुक्रिया करते हैं। थैंक यू करते हुए, हाँ, थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते हैं थे, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया किसका? बाबा का ना। दिल से बाबा को शुक्रिया करना है, दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है ना, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। अब वर्षा किसी को क्या पता किसको कहते हैं, है ना। बरसात को कह देते हैं ना। वर्षा माना बाबा के वरदान, प्रॉपर्टी जो बाबा से हमें मिलती है। इसलिए बाबा के जो बोल हैं ना, वो सब समझ नहीं पाते हैं मुरलियों के। मुरली को एक शब्द को ले लो, मुरली तो बांसुरी समझ लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो ब्राह्मणों की भाषा है वो दूसरे नए साधारण समझ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते
क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना, संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है, तो हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही। लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिस्ट बन जाती है। बाबा ने कहा डायरेक्ट मधुबन की याद आना ये एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप के पढ़ाई, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलना है। क्योंकि विदेश वाले साल भर से ही मधुबन जाने के लिए, मधुबन बेहद घर में देने के लिए, यज्ञ में जो भी उन्हें सहयोग करना होता है उसके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ के तो टिकट भी बहुत महंगी होती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर संकल्प में मधुबन जैसे उनके समाया रहता है। तो बाबा ने कहा हर कार्य में मधुबन, मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर लेते हैं। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं ना। बाबा ने कहा चढ़ने की मेहनत माना, चढ़ने में तो थक जाते हैं, वैसे भी आजकल सबके घुटने कमज़ोर हो गए हैं तो बाबा कहते बार बार मुश्किल से याद करना और सहज याद आना, उसमें अंतर होता है ना। तो सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे बाप दादा को, और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। तो क्या चाहिए? हीरे मोती नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बाबा कहते हैं स्नेह, बच्चों का स्नेह। तो बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं, है ना। सुदामा क्या लाया श्री कृष्ण के लिए? चावल लाया, 2 मुट्ठी कच्चे चावल, है ना। और लेकिन उसमें कितना भाव भरा हुआ था, उसका कितना स्नेह भरा हुआ था। ऐसे ही कभी कभी बाबा के पास भी आती थी माताएं, छोटी छोटी पोटलियों में ले आती थी सामान, है ना, घर से जितना भी बच पाता था। तो बाबा बड़े स्नेह से उसको स्वीकार करते थे और उसको भोली दादी को बुलाकर बोलते थे कि इसको बच्ची यज्ञ में, भंडारे में, सब चीज़ों में मिला देना, क्योंकि उसमें क्या भरा है? उसमें माताओं का स्नेह भरा है, भावनाएं भरी हैं। तो उससे क्या होती है? उससे बरकत आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू तो स्नेह की है, चीज़ की नहीं है ना। कोई बहुत दे दे, लेकिन दे अंदर से मन कुछ आ रहा हो ना, संकल्प व्यर्थ चल रहे हो ना, तो फिर क्या होगा? उसका यूज़ होगा, लगेगा, उसको फल तो मिलेगा, क्योंकि भगवान को फल तो देना है ना, भावना का भाड़ा तो देना है, पर उतना नहीं मिलेगा जितनी शुद्ध भावना से, स्नेह से दिए हुए का मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अगर कोई वैसे ही भले कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं है, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, अच्छा करना है, अच्छा बड़ी मजबूरी में करना है तो क्या होगा? तो बाबा ने कहा लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है,
तो यूके वाले की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है, सहयोग भी है, सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की ही रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया है। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते। बाबा ने कहा छोटी दिल वाले तो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते, लेकिन बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो गया। जैसे कई जगह वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गईं। उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकला ना। यूके माना लंदन की बात बाबा कहते हैं। तो लंदन में पहले जानकी दादी जी गए ना, तो वहाँ सेवाएं की, तो फिर धीरे धीरे वहाँ से सेवाएं कहाँ तक फैलती गई, अमेरिका में और जगह सब जगह फैलती गई। तो सब तना बन गए माना सब जगह बड़े बड़े बाबा की सेवाएं चलने लगी, खूब सेंटर्स बन गए। तो बाबा ने कहा और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। बाबा बोले जो बच्चे देह भान का त्याग करते उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक तो जब कोई झूठी बात कहता, दूसरा जब कोई ग्लानि करता। दो स्थितियों में क्रोध आता है, तो कोई झूठी बात कहते हैं या कोई ग्लानि करता है, किसी के सामने मुंह पे ग्लानि करता रहे तो क्या होगा, उसको क्रोध तो आएगा ना। तो दो बातों में, लेकिन जब देह अभिमान में है तभी अपमान की फीलिंग आती है। देह अभिमान में नहीं, अपने को आत्मा समझेंगे और ये सोचेंगे कि मुझे तो बाबा मान सम्मान दे रहा है, तो फिर देह अभिमान के कारण क्रोध नहीं आएगा। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ क्या बनो, स्वतंत्र बनो। अच्छा,
ओम शांति। मुरली का हेडिंग है रूहानी ड्रिल। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।